So good morning students. Now we are moving ahead. Yesterday we just discussed entrepreneurship. What are the entrepreneurs? So first the work is there. You have to identify the entrepreneurs around you, and you have to recognize where do these entrepreneurs are doing their business. तो आपको ये पहचानना है कि entrepreneurs हैं कौन, कहाँ पर वो अपना बिजनेस करते हैं. बेसिकली entrepreneurs run their businesses in a market. जो भी entrepreneur हैं वो अपना बिजनेस कहाँ करते हैं, किसी न किसी मार्केट में करते हैं. एंड द मार्केट हैज़ पीपल हु बाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम ऑल्सो. तो मार्केट में लोग होते हैं जो उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, या प्रोडक्ट हैं या आप सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस करते हैं. वहाँ पर लोग आपकी सर्विसेज को एज अ एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर गोइंग इन अ मार्केट, द पर्सन्स आर availing your product and services, and also someone is selling them also. When people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involves in making money. ये जो प्रोसेस होती है बाइंग और सेलिंग की, इसमें क्या होता है कि सभी को फ़ायदा होता है. कोई ना कोई आपस में एक चेन सी बनती है. तो क्या हो रहा है, आप जुड़ते हैं, आपके कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, उसी को आगे बेच रहा है. तो इस तरह से क्या होता है, मार्केट में पैसा आता है एंड पीपल्स आर अर्निंग मनी ऑल्सो. दिस इज़ हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी दे लिव इन. तो ये एक तरीका है कैसे एक एंटरप्रेन्योर मदद कर रहा है अपने इलाके में, अपने समाज में जहाँ वो रहता है. अपने बिजनेस को तो ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और लोगों की भी वो मदद कर रहा है. अभी आप जो सामने एक पिक्चर देख रहे हैं, यू कैन सी देयर इज 3 थिंग्स आर मेंशन: नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स. ये एक ऐसा केस है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं. ओके, यू हैव ऑर्डर्ड इडली सांभर. आपने कहा कि मुझे इडली और सांभर चाहिए. फॉर सांभर you have ordered idli sambar. For idli sambar there is some wants. अब इडली सांभर, ये सांभर जो बनता है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स यू कैन से. तो आपकी वांट्स क्या हो जाएंगी? आई एम अ पर्सन हु इज़ रनिंग अ बिजनेस, देन देयर इज़ अ वांट फॉर ऑल दीज वेजिटेबल्स. देन I am not growing all these things. Then there is a demand from my side to the farmer, yeah, to the person who is doing business of these vegetables kind of thing or other things. So this way things goes: needs, wants and demands. For fulfilling your needs, you want something and later on you demand this. So we'll go by the case. Aditi has a store where she sells different types of shampoos. दीदी के पास एक स्टोर है जहाँ वो तरह तरह के शैम्पूज़ को सेल करती है. सी हैज़ मैनी कस्टमर्स. बहुत से कस्टमर हैं. सी बाइज द शैम्पूज़ इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम ए वुमेन. वो लार्ज क्वांटिटी में किसी एक वुमेन से खरीदती हैं इसको. देयर आर 2 men हु वर्क इन द स्टोर टू हेल्प हर सर. और उसके अपने स्टोर में 2 लोग हैं जो उनके साथ हेल्प करते हैं इसको सेल करने में. अदिति इज़ हेल्पिंग पीपल इन हर एरिया टू मेक मनी. अदिति अपने इलाके में लोगों को मदद कर रही है पैसा कमाने में. शी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग जॉब्स इन हर एरिया. तो उससे क्या हो रहा है कि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं. अदिति इज़ हेल्पिंग द पीपल इन द सोसाइटी अराउंड हर टू लिव बेटर. अदिति अपने आसपास के लोगों, अपने समाज में क्या कर रही है, लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है. ओके, अच्छी तरह से रहने के लिए मदद कर रही है. सो व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस? तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ऐसा क्या है, अपने व्यापार को तो रन कर रहे हैं, किस तरीके से रन कर रहे हैं? तो दिस वी विल नो नाउ. फुलफिल कस्टमर नीड्स. इसमें मैंने कहा था कि हमारी नीड्स, वांट्स और डिमांड में बदल जाती है. डिमांड्स मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट. अब डिमांड क्या है? कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो लोग चाहते हैं. एंटरप्रेन्योर्स फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट. तो एंटरप्रेन्योर्स का यही काम होता है कि ये जाने, बताएं कि वो समझते हैं कि लोगों को क्या चाहिए. देन दे यूज द क्रिएटिविटी टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया दैट विल मीट द डिमांड. तो वो थोड़ा अलग सोचते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके एक नए विचार को लेकर, एक नए आइडिया के साथ मार्केट में आते हैं, जिससे कि लोगों की क्या हो, डिमांड पूरी हो पाए. यूज लोकल मटेरियल्स. एंटरप्रेन्योर्स यूज द मटेरियल एंड पीपल अवेलेबल अराउंड देम टू मेक प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट. तो एंटरप्रेन्योर्स का मेन चीज़ होता है जो वो अपने आसपास की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, अपने आसपास के लोगों को जोड़ते हैं, और उसी से वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और उसका जो पहला फ़ायदा होता है कि जब आप लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है. एंटरप्रेन्योर्स
help society, in which way entrepreneurs have a positive relationship with society. They make profits through activities that benefit society. Some entrepreneurs work towards saving the environment. Some give money to build schools and hospitals. This way the people in area around them becomes better. These are the roles that entrepreneurs do in the society. How do you think entrepreneurs affect the society they live in? Let's read. तो ये हेल्प करते हैं सोसाइटी को. कैसे कर रहे हैं? क्योंकि एक तो इनका मेन पर्पस मनी अर्निंग नहीं होता, वो मदद करते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने की, मदद कर रहे हैं अपने आसपास में उन नीडी लोगों के लिए बेसिक नीड्स को जोड़ने की. जैसे स्कूल है, अगर स्कूल नहीं लगता उन्हें आसपास के बच्चों के लिए, तो स्कूल्स के लिए वो फंडिंग करते हैं. हॉस्पिटल्स का उनको लगता है कहीं पर कमी है, तो वो अपने अर्निंग से हॉस्पिटल बनाने में मदद करते हैं. तो अपने आसपास जो चीज़ों की कमियां हैं, जहां सुधार है, उसमें भी एंटरप्रेन्योर्स अपने समाज में योगदान देता है. इसके अलावा और क्या चीज़ें, आइए जानते हैं. क्रिएट जॉब्स. विद द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर मोर पीपल टू हेल्प देम. दे बाय मोर मटेरियल एंड फ्रॉम मोर पीपल. दे ऑल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर देम. इन दिस वे मोर पीपल हैव जॉब्स. तो इसमें जो मेन फ़ायदा दिखता है कि उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो लोकल लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं. लोकल लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मीन्स दे आर क्रिएटिंग जॉब्स. दे आर हायरिंग मोर पीपल टू वर्क फॉर देम, so they are creating jobs. Sharing of wealth. Wealth means having enough money to live a comfortable life. As entrepreneurs grow their business, the people working for them and in related businesses also grow. They have more money to live a better quality life. तो वो शेयर करते हैं अपनी तरह की वेल्थ को, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं. करस्पॉन्ड जो भी उनसे जुड़े हुए उन लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि उन लोगों से प्रोडक्ट ले रहे हैं, और जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो भी ग्रो करते हैं. मीन्स दे आर शेयरिंग देयर वेल्थ ऑल्सो. Lower price of products. As more entrepreneurs sell the same product, the price of the product goes down. For example, when more mobile phones were getting sold in India, the cost of the phone became lesser. Entrepreneurs क्या करते हैं कि बहुत से entrepreneurs जब बिजनेस में एक साथ आते हैं, मान लिया जाए तो कंपटीशन है, तो क्या हो जाएगा, उसका फ़ायदा कस्टमर्स को मिलता है, और जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कम होता है. अब हम ये जानते हैं कि एक केस स्टडी लेते हैं, भारती का केस ले रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर्स कैसे भारती बनी. लेट्स सी. भारती द ज्वेलरी क्वीन. भारती इज अ यंग वुमन फ्रॉम बिहार. मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वेयर इयररिंग्स. शी बाइज जूट फ्रॉम अ फार्मर एंड मेक्स इयररिंग्स फ्रॉम दैट. हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स. She sees the most women in her village do not work, so she hires 2 women to help her. As her orders increases, she buys more jute. She hires 3 more women to work for her. The farmer and the woman working for her now earn more money. They are able to save money for their future. Do you think Bharti is an entrepreneur? इसको हम समझेंगे कि एक भारती जो है अपना एक बिजनेस रन करती हैं. उन्होंने क्या किया, जो वहाँ गाँव की लड़कियाँ हैं वो इयररिंग्स पहनना पसंद करती हैं, तो उन्होंने लोकल फार्मर से जूट लिया और जूट की इयररिंग्स बनाना शुरू किया. उसके साथ उन्होंने लोकल जो वुमेंस थी उनको अपने साथ में जोड़ा. जब उनका बिजनेस बढ़ने लगा तो उसने और वुमेंस को जोड़ा. इससे क्या हो गया कि फार्मर्स को से जूट खरीदा, मीन्स दे आर ऑल्सो गेटिंग बिजनेस, एंड द मोर वुमेंस आर, बिकॉज दे वर नॉट वर्किंग, तो उन औरतों को, उन महिलाओं को काम मिला, फार्मर्स को काम मिला. सो शी इज़ हेल्पिंग हर सोसाइटी एंड शी इज़ रनिंग अ बिजनेस. तो आपको क्या लगता है, भारती इज डूइंग सम गुड बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर और नॉट? लेट्स सी थ्रू सम क्वेश्चंस. Question about Bharti's business. What demand did Bharti identify in her village? Girls in her area like to wear earrings. Was the local resource that Bharti used? That is jute. How is Bharti helping in her village grow? By buying jute from the local farmer who can now earn more money, and by providing jobs to local women. How was she creating more jobs? By buying jute from the local farmer, by providing jobs to the local women. So Bharti is an entrepreneur. She is helping in her society, providing jobs to women and as well as to farmers. So in the same way, you have to identify in your society where people are doing such kind of business, and they will be called entrepreneurs. Now this is the task towards you. You have to find who is the entrepreneurs in your area and how they are helping to the growth of society around you. So try to learn and understand all these things, and do take care of yourself. Make notes of the same. Thank you. Nice day.